गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मालास इन एजुकेशन ग्रुप। और ये वीडियो है क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 के पार्ट 2 यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2 वाला वीडियो ये है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह टिथ जो है हम लोग के भोजन को लेने में हेल्प करता है और कितने सारे टाइप्स हैं हम लोग के टिथ के, और किस तरह इंजेक्शन प्रोसेस, व्हाट इज़ इंजेक्शन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस स्वीट्स एंड टूथ डिके को हम लोग पढ़ने वाले थे, तो आज चलिए इसको भी पढ़ते हैं। तो देखिए, स्वीट्स एंड टूथ डिके। ओके, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। ये इसका पहला लाइन है। इसमें बोलते हैं कि नॉर्मली बैक्टीरिया जो हम लोग के माउथ में होते हैं लेकिन उतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर हम लोग अपने टीथ को क्लीन नहीं करते बहुत दिनों के लिए या फिर बहुत बार ऐसे करते हैं कि छोड़ देते हैं, तो उसमें वो बैक्टीरिया हार्मफुल बनने लगते हैं और उसके बाद वो हार्मफुल बैक्टीरिया को भी अपने साथ रखते हैं। उसके बाद जो एसिड्स होंगे वो फूड के, वो जो हम लोग के टीथ को डैमेज करेंगे, हम लोग के जो मसूड़े होते हैं वहाँ से टूथ के रूट्स को छुड़वा देंगे या फिर बीच में ब्रेक डाउन कर देंगे। ओके, अगर ये ठीक से ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है और आपके दांत को हटाना पड़ सकता है वहाँ से। और ये जो आपको जो एक तरह की बीमारी है उसे टूथ डिके कहते हैं। देखिए, ज़्यादातर अगर आप चॉकलेट्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या फिर शुगर प्रोडक्ट ज़्यादातर खाते हैं, तो आपको ये टूथ डिके के एक तरह के वो हैं सोर्सेज है जिससे आपको टूथ डिके हो सकता है। तो इस डिके को रोकने के लिए आप जब भी अगर चॉकलेट खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, तो उसके बाद आप थोड़े से मुंह को वॉश कर लीजिए, या फिर सब लोग बोलते हैं कि कुल्ला कर लेने के लिए, तो इस तरह आपको करना चाहिए। ओके, आपको एक दिन में लगभग एटलीस्ट आपको 2 बार या फिर 1 बार तो आपको करना ही चाहिए ब्रश हमेशा। ओके, देखिए यहाँ पे भी ये है, एक और है, ये उसी के हैं। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation। देखिए ये दूसरा है, ये इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से लग रहा है। ये वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग को बताया कि हम लोग जब ईटिंग करते हैं, मतलब खाते समय अगर हम लोग बोलते हैं ज़्यादा तो हम लोग को कुछ कफ टाइप हो जाता है, हम लोग कफ करने लगते हैं या फिर हम लोग को अंदर अटक जाता है, कुछ इस तरह लगता है। जैसे देखिए कि हम लोग जब खाते हैं तो विंड पाइप तो उस समय एयर ले रहा होता है और हम लोग उस समय फूड पाइप भी यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, बात करते करते कभी कभी जो विंड पाइप का जो देखिए, जैसे कि ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है, तो फूड पाइप जो है वो यहीं तक है, विंड पाइप इधर से ही होते हुए आगे से है। तो कभी कभी ये भोजन जो है, ये मान लीजिए कि जो भोजन जो है वो कभी कभी चला जाता है विंड पाइप के अंदर, इसी से हम लोग को कफ होता है। तो चलिए नीचे और एक्स्ट्रा नीचे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ गई, पहली चीज़ आ गई हम लोग को पढ़ने के लिए, एक तरह से द फूड पाइप एंड द ओएसोफेगस। ओके, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। देखिए वॉल जो होते हैं फूड पाइप के वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, इसलिए जो फूड होते हैं ना वो धीरे धीरे सुरख के अपने हम लोग के स्टमक में चले जाते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा। और कभी कभी कुछ होता है कि फूड जो है जो हम लोग का स्टमक है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है कि वो लेगा ही नहीं फूड को, वो क्या करेगा, हम लोग को वॉमिटिंग करा देगा या फिर वॉमिटेड आउट हो जाएगा या फिर उल्टी हो जाती है। ओके, अब है आपका सेकेंड एलिमेंट्री कैनाल पार्ट, द स्टमक। देखिए स्टमक को आप देखिएगा ना तो स्टमक का शेप कुछ इस तरह है। देखिए इस तरह से इस तरह है, तो ये एक तरह से थोड़ा जे बना रहा ना यहाँ पे ऐसे, तो इसीलिए देखिए मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ। ये देखिए स्टमक का ये फूड पाइप ओएसोफेगस स्टमक, देखिए कितना जे लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऐसे है और ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे है और फिर ऐसे करके, तो यहाँ पे जे बन रहा है, इसलिए इसको जे लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो कि एक तरह का बैग टाइप ही होता है, बहुत ही ज़्यादा वो होता है, फ्लेक्सिबल होता है ये।
और ये जो है फिर फूड पाइप से जब फूड को रिसीव करता है तो फिर इसको डायरेक्टली ये भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बीच में आपको बहुत सारे पार्ट्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक मकस होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है वो, कि जो मकस होता है। अब मकस जो होता है ना, एक तरह का एसिड ही मानिए, क्योंकि मकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस हम लोग के स्टमक में और ये किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर ये सब में ऑलरेडी रहते हैं। ओके, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हो गए वो है ना, प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में करते हैं ब्रेक डाउन। ओके, अब चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओह वाह, स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर्स लॉन्ग इन आवर बॉडी। देखिए 7.5 मीटर कितने लंबे, लेकिन हम लोग कितने भी छोटे हों इनका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन पता नहीं चलता कि 7.5 मीटर हम लोग की बॉडी में इनका एरिया है कम या फिर कुछ भी। अब देखिए यहाँ से ये इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर्स एंड पेनक्रियाज, इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट, यानी कि लीवर और पेनक्रियाज से जो ये एसिड्स एंड जूसेस लेता है डाइजेस्टिव वाला, तो वो जो है इसमें लीवर और पेनक्रियाज में से आता ही है, लेकिन इसके वॉल जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो भी जूसेस सेक्रेट करते हैं। और लीवर के बारे में याद दिया हुआ, लीवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। देखिए हम लोग के राइट हैंड साइड यानी कि रहेगा, तो वहाँ पे जो है ना आपको एक हार्ट जहाँ पे उसके एरिया से थोड़े से नीचे जाइएगा तो आपको वहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा लीवर, और ये बाइल जूस को करता है सेक्रेट, जो कि एक सैक स्ट्रक्चर में कहते हैं स्टोर होता है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। देखिए बाइल जो है ना, जो बाइल जूस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किस में करता है ना, किस पे अपना रोल इसका होता है मेन, तो वो होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, यानी कि हाँ फैट्स को पचाने के लिए इस जूस का रहना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक, वरना नहीं होगा। अब चलिए, द पेंक्रियाज इज ए लार्ज सर्टेन कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। अब देखिए स्टोमक के नीचे, मैंने आपको ये देखिए डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए डायग्राम में देखिए स्टोमक के नीचे हैं आपके पेनक्रियाज, ये है स्टोमक और ये है पेनक्रियाज। ओके, चलिए पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स। देखिए ये जितने भी जूसेस होते हैं ना उसमें ये सब हो जो होते हैं मेन 3 ही कारणों से होते हैं कि जिससे जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उन्हें वो सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ दें और पचा लें। इसलिए देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है, यहाँ पे देखिए एक स्मॉल पॉइंट फैक्ट वाला, वो आप देख सकते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाई ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट, यानी कि जो स्टोमक का जो वर्किंग है कि स्टोमक कैसे कैसे काम करता है, तो ये एक एक्सीडेंटली पता चला था। इन 1822 a man named Alexis St Martin was badly hit by a shotgun। जो ये अलेक्सिस मार्टिन है वो बहुत ही बुरी तरह से शॉट गन्स का शिकार हुए, यानी कि बहुत उन्हें किसी ने गोली मारी, तो वो उनका चेस्ट को बहुत ही सीरियसली डैमेज किया था वो, और एक होल बना दिया उनके स्टमक में। उन्हें एक अमेरिकन डॉक्टर के पास यानी कि विलियम बेवॉन्ट के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनके पेशेंट को बचा तो लिया, लेकिन वो उस होल को बंद नहीं कर पाया और फिर वो बैंडेज कर दिए उसे। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। तो वो उन्होंने देखा कि ये होल हो चुका है, तो वो देखना चाहते थे कि ऐसा क्या होता है अपने स्टमक में जिससे हम लोग के जो खाना है वो जल्दी पच जाता है, किस तरह खाने आते हैं। उन्होंने देखा कि स्टमक जो था चर्निंग यानी कि फूड को ले रहा था, उसको कुछ ऊपर नीचे जैसे कि मूवमेंट होते रहती है हम लोग की बॉडी में, उस तरह हो रहा था। वो और उसके जो वॉल थे वो एक फ्लूइड सिक्रेट कर रहे थे। इस तरह उन्होंने देखा, जैसे हम लोगों ने ऊपर पहले पढ़ा हम लोगों ने। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। देखिए वहाँ पे नीचे एकदम नीचरी भाग पे पहुँचेगा वो,
जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक, वहाँ पे जाके वो थोड़ा और डाइजेशन करेगा अपना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर्स में हो जाएंगे कन्वर्ट, और फिर जैसे ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल, प्रोटीन। फैटी एसिड मतलब यानी कि फ़ैट जो फैटी एसिड में हो जाएंगे, फिर ग्लाइसरॉल में हो जाएंगे। अब प्रोटीन्स जो आप जान ही रहे हैं, एमिनो एसिड्स, ओके। और ये हम लोग का अभी लास्ट टॉपिक होगा, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन तक ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ओके। चलिए पढ़ते हैं जल्दी फटाफट, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देखिए अब डाइजेस्टेड फूड जो है वो जाएगा ब्लड वेसल्स में जो कि होते हैं इंटेस्टाइन के वॉल्स में, और वही प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं जिन्हें हम लोग विलाई कहते हैं, और वहीं पे वो लोग जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब सोख कर लेते हैं, जितने भी होते हैं सब सोख लेते हैं। जैसे जैसे विलाई इंक्रीज मतलब एब्जॉर्प्शन करता है वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ने लगता है धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा, और फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पहुंच जाता है। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए इच विलाई हैज़ a network of small and thin blood vessels close to its surface, ओके। कि मतलब हर एक विलाई के पास, या फिर विलाई इसका है ना सिंगुलर फॉर्म हुआ, के पास जो होता है ना वो एक कांटेक्ट या फिर नेटवर्क होता ही है ब्लड वेसल्स जो कि इसके आसपास घूमते रहते हैं छोटे मोटे, ओके। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, आपको मैंने पहले ही बताया था कि उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का जो होता है हम लोग इसमें सक कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं। इसको पूरा एसिमिलेशन, इस प्रोसेस को पूरी तरीके से जब हो जाता है तो इसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए सेल्स, अब चलिए हम लोग डायरेक्ट सेल्स पे आ गए। सेल्स में जो क्या होता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से है ना ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, ओके। लास्ट टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन जो ना बहुत ही मतलब एकदम वाइडर, एकदम चौड़ा होता है और शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे 1.5 मीटर, वहाँ 7.5 मीटर, वो अलग बात है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि लार्ज इंटेस्टाइन में लास्टली जो वाटर या फिर सॉल्ट्स बच जाते हैं उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड से, और फिर जो बाकी से बचा कुछ जो वेस्ट होता है वो आपको पता ही है, मैंने बोला था कि रेक्टम और एनस के थ्रू निकल जाता है। और जो ये फेशियल मैटर जो अभी यहाँ से यानी कि जो वेस्ट रिमूव किया जाता है एनस के द्वारा उसको इजेशन कहते हैं। इसलिए आज का पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय।